बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरान नवीर के साथ इस समय मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोर मेंबर जनाब सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी, जनाब चौधरी इम्तियाज़ असलम और बाब एडवोकेट राजा गुलाम मुश्तबा, शौकत नवाज मीर साहब और जनाब अंजम जमान अवान साहब मौजूद हैं। जनाब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, यहाँ आज मुजफ्फराबाद में आप आए हैं, शुहदा के वर्सा के साथ मिलने आए थे, लेकिन यहाँ जो अपडेट्स हैं, क्या यहाँ पे तलबा सरापा एहतजाज है? बिलखुसूस आज जो फर्स्ट ईयर के तलबा की मार्किंग का एक इशू बना है पूरी रियासत में, पुंछ में, मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुए, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कल से ये इशू बना है पूरी रियासत में। कल पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन में स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है। जो ई मार्किंग के हवाले से जो स्टूडेंट के तबकात थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, क्योंकि इससे पहले भी हमारा ये जो तालीमी बोर्ड है उसके अंदर इस तरह की स्टूडेंट के साथ इस्तेसाल होता रहा, नाइंसाफ़ी होती रही और वक्तन फ़क्तन स्टूडेंट्स जो है एहतजाज करते रहे। अभी जो कल से जो एहतजाज कर रहे हैं तलबा, जो इंटरमीडिएट के तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी दोबारा जो है उसकी रीचेकिंग होनी चाहिए। जो ई मार्किंग में अगर कहीं वो कहीं फॉल्ट है, कहीं तलबा के साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफ़ी की गई, तो मैं समझता हूँ कि उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। और हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तलबा के इस जायज़ मुतालबे के साथ उनके साथ खड़े। शोर साहब, ये उमर साहब ने बात की, तो क्या वही लोग मार्किंग करेंगे तो क्या तलबा मुतमईन होंगे? क्या आप मुतालबा करेंगे कि थर्ड पार्टी ऑडिट हो या थर्ड पार्टी से जो है इसकी चेकिंग हो? बिल्कुल थर्ड पार्टी ऑडिट बनता है, क्योंकि अभी मेरे साथ जो मीरपुर के जो तलबा है उन्होंने भी राब्ता किया। मुजफ्फराबाद डिवीजन, पुंछ डिवीजन तो सरापा एहतजाज है। और ये बड़ी अनोनी सी एक बात है कि जो टॉपर हमारे बच्चे हैं, कि जिनके जो मार्क्स हैं वो 90 से अबव 95, 98% जिनके मार्क्स हैं, आज वो बच्चे फेल या उनको थर्ड डिवीजन के जो मार्क्स दिए गए हैं। ये ई चेकिंग का जो एक तरीका कार है, ये इन्होंने अपनाया तो जरूर है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म था, इसके लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी जानी थी। हमारे असातिज़ा को इसका इल्म होना चाहिए था। अचानक ला के आपने पहले बच्चों पे ये एक कह लें कि तूफान जो वो ला के डाला, बच्चों ने उसको भी कबूल किया, लेकिन आगे हुआ क्या कि जब उसकी नंबरिंग हो रही है तो बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। और ये साबितशुदा चीजें हैं कि बच्चों के साथ जानबूझ के ये कुछ किया गया है, जिसको किसी भी सूरत जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कबूल नहीं करती। हम अपने नौजवानों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। ये नहीं हो सकता कि हमारे वो बच्चे जो दिन रात पढ़ते थे और पढ़ने के बाद आज वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, ताकि यहाँ तक हमें हमारे इल्म में आया कि बच्चों ने खुदकशियाँ की हैं। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि बच्चों को इन असातिज़ा ने, खासतौर पर इस बोर्ड के लोगों ने इतना ज़हनी टार्चर कर दिया कि वो खुदकशियाँ करने में मजबूर हो गए हैं। वो इस वक्त खाना पीना उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो ज़हनी टार्चर हो चुके हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि फिल फॉर तमाम जो पेपर्स हैं उनको दोबारा रीचेकिंग डाली जाए और इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी मीरपुर बोर्ड इसी तरह के ब्लंडर करता है। लिहाजा तमाम पेपरों की रीचेकिंग थर्ड पार्टी से करवाई जाए, ताकि तलबा के साथ जो ज्यादती की गई है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटल किया जाए। इम्तियाज साहब, ये डाक कर रही हैं, जबकि कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का फैसला भी आ चुका, उसके बावजूद डाक कर रही हैं, और ये क्या कहेंगे बिलखुसूस वाले? कोर्ट के फैसले के साथ साथ जो है 4 अक्टूबर को हमारा जो माहिदा हुआ है, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में अदालत जो इससे कबल जो है वो ऑर्डर दिए जाते थे, उसके खिलाफ हमने जो है वो मेरिट पर NTS के जरिए जो है वो भर्तियाँ की, जो है वो हमारी डिमांड थी। ये माहिदा भी 4 अक्टूबर को हो गया, और उसके बावजूद जहाँ का जो वज़ीर तालीम है वो अपने लोगों को और ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारी शिकायत जो हमें मसूल हुई हैं तीनों डिवीजन से, कि जो लोग, जिन लोगों ने पेपर्स तक नहीं दिए, उनके जो है वो ऑर्डर हो गए, और जो पेपर्स में बैठे हैं उनका जो है वो उनको फेर करार देकर जो है उनको फायर किया गया। और हम जो अडाक तकरीरियाँ की गई हैं, हम उनको जो है वो उनकी मनसूखी का जो है वो मुतालबा करते हैं, और मेरिट की बुनियाद पर NTS के जरिए जो है वो नौजवानों को जो है वो नौकरियाँ दी जाए। अरबाब साहब, आज आप वर्साए शुहदा के घरों में गए और उनके घरों की हालत जार भी आपने देखी, तो क्या कहेंगे और क्या आपका मुतालबा होगा उनकी बहाली के लिए, और उनके, क्योंकि वो हमारी कौम के भी और हमारी इस अवामी तहरीक के मौसम भी है? यकीनन अगर देखा जाए तो हमारे वो लोग हमारा सरमाया है, हमारा असासा है, जिनके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं कि जिन्होंने अपने हुकूक के लिए, हम सब के हुकूक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। यकीनन आज हमारा जो मुजफ्फराबाद का दौरा था वो यही था कि हम लोग तमाम तर जो
शोदा के बुरसा हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, जो ज़ख्मी लोग हमारे लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई तो मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, चूँकि ये आम लोगों की तहरीक थी और इसके अंदर हर एक लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया, और ख़ासकर नौजवानों ने जो इस वक्त हमारे शहीद हुए वो सारे नौजवान लोग थे। मैं समझता हूँ कि नौजवानों का एक कलीदी किरदार है, और जब तक हमारा जो आपके मलकियत है, आपके हुक्मरानी है, वो बहाल नहीं होता, हमारी ये तहरीक जारी रहेगी और शोधा के इस मिशन को हम जारी और सारी रखेंगे। राजा कलाम इतबा साहब, तुलबा में बहुत अनरेस्ट है इस वक्त, वो रियासत भर में तुलबा बेचैन है, क्या कहेंगे आप? बुनियादी तौर पे तुलबा के साथ आज नहीं बल्कि एक अरसे से खिलवाड़ किया जा रहा है, और पहले तो ये नंबर गेम की आयत बना के तुलबा के दिमागों में ये चीज़ सवार की जाती है कि आगे जो है तो अगर आपके पास अच्छे नंबर्स नहीं होंगे तो उस सूरत में आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुकाबले के इम्तिहान में आप पीछे रह जाएंगे या फिर आगे नौकरियों में आप पीछे रह जाएंगे। और जैसे बात की गई नौकरियों के हवाले से कि मेरिट को बाईपास करके और फिर बार बार अडाक तकर्रियां भी की जाती हैं, तो इस सारी सिचुएशन में ज़रा एक तालिब इल्म बर्डनाइज होता है और वो नंबर्स के पीछे जब भागता है, और ऊपर से अगर उसके साथ ये ज्यादती की जाए, ये जेलम वैली का एक मैंने सुना था कि एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली नंबर कम आने की वजह से। और हमारे इलाके में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छी मार्किंग में जाएंगे, परसेंटेज में जाएंगे, उन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया और वो मतलब एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार है। तो ये अनरस्ट दूर करने का एक ही तरीका है कि थर्ड पार्टी जो है वो रीचेकिंग करवाई जाए पेपर्स की। थर्ड पार्टी रीचेकिंग होगी तो उसमें जाके तुलबा के साथ इंसाफ के तकादे पूरे करते हुए उनको उनके जो जायज़ नंबरात बनते हैं वो दिए जाए और दोबारा से रिजल्ट अनाउंस किया जाए। लेकिन वो अनाउंस करने से पहले ये ज़रूरी है कि ये जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है इसको सस्पेंड किया जाए, ये रिजल्ट रिलायबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो जॉब्स के हवाले से बात है कि जब तक मेरिट के ऊपर तकर्रियां नहीं होती और परमानेंट तकर्रियां नहीं होती उस वक्त तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा मौजूद रहेगा कि हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और इसको नहीं मानते और थर्ड पार्टी के जरिए मेरिट यहाँ पे कायम किया जाए। ये जो सियासी रिश्वतें हैं, सियासी भर्तियां हैं, और वही वजह है कि आज यहाँ पे मुख्तलिफ वाक़यात आप देख रहे हैं और वही सिफारिश के ऊपर भर्ती हुई पुलिस, सिफारिश के ऊपर भर्ती हुए मुख्तलिफ अफसरान जो है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। उमर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आज आप मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, तुलबा भी सरापा एहतजाज हैं और दूसरी तरफ तालीम के लिए इस वक्त इंतहाई बुनियादी ज़रूरत इंटरनेट, आपने रावलाकोट में भी ये कॉल दे दी हुई है, तो क्या कहेंगे मुजफ्फराबाद में कैपिटल में मौजूद होते हुए आप इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या आवाम से क्या कहेंगे और अदारों से क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी हमारा ये मुतालबा था जो जितनी भी सेलुलर कंपनीज हैं उनकी जो यहाँ पे मोबाइल सर्विस है, बाद हमारे ज़िला ऐसे हैं कि जहाँ पे मोबाइल सर्विस सही से मौजूद ही नहीं है या कहीं किसी एक एस्कॉम वगैरह उसकी मनापली है। तो इस हवाले से पहले तो हमारा मुतालबा यही था कि मोबाइल सर्विस तमाम अजला के अंदर रियासत भर में जितने भी हमारे अजला हैं वहाँ पे जो बिलखुसूस जो कंट्रोल लाइन के करीब एरियाज हैं वहाँ पे मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस दे दी जाए, क्योंकि आज IT का दौर है और हमारे स्टूडेंट्स जो है इंटरनेट के जरिए बहुत सारी अपनी एजुकेशन को भी जारी रखते हैं और बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट के ज़रिए, इस नेट सर्विस के ज़रिए अपना रोज़गार भी जो है ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, तो उनके अंदर खलल पैदा हो रहा है। पिछले बिलखुसूस 1 माह से जो हमारा इंटरनेट जो सर्विस है वो मअतल है, हमारी जो सिम्स हैं उनके उसके डाटे पे जो है नेट सर्विस उसको उस पर जो है बैन कर दिया गया है। तो इस हवाले से पहले भी हमने उनको मतला किया, जितनी भी कंपनीज हैं जो PTA है, इन सारों को जो जिम्मेदारान हैं हुकूमत को कि ये फिल फौज जो है इस पर जो है इसकी जो पाबंदी है इसको ख़त्म की जाए ताकि लोगों को सहूलियात फराहम हो सकें। क्योंकि मैं समझता हूँ ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है कि हम मंथली पैकेजेस देते हैं, वो हमसे एडवांस में एक एग्रीमेंट साइन होता है जो हम एडवांस में उनको पेमेंट करते हैं पैकेजेस की सूरत में, और फिर उसके बाद हमें सर्विस नहीं दी जाती। ये उनकी तरफ से एक मुनाफली है, एक मैं समझता हूँ कि माशी दहशतगर्दी है। तो हम पहले भी हमने कहा, आज भी हम इसी हवाले से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी
अपने मौक़ों पे उसी पे स्टैंड कर रही है कि ये जो इस कंपनी जो अपना किबला दुरुस्त करें, ताकि हमें अगर किबला दुरुस्त ना किया गया तो हमें अपना सख्त एहतियात का हाथ महफूज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक सवाल है एज अ टूरिस्ट, क्या वो ये कि